क्या आप जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में रोज पहला व्यक्ति है जिसने स्नेप के बाद टोनी स्टार्क को अपनी चोटों से मरते हुए खोजा, और यह पहली आयरन मैन मूवी का रेफरेंस है जहां आयरन मैन में रोज ने ही टोनी स्टार्क को रेगिस्तान में बचाने वाला पहला व्यक्ति था। क्या आपको पता है डेडपुल 2 में एक सुपर डुपर कट में डेडपुल अपना हेड अपने बॉडी में वापस लगा के कहता है कि शक इट मेल गिब्सन। यह सीधा रेफरेंस है मेल गिब्सन के कैरेक्टर का लेसन वेबल मूवी का। मार्टिन रिक्स जाना जाता है अपने डिसलोकेटेड शोल्डर को वापस जोड़ने के लिए। क्या आपको पता है कि एक फैन ने वेनम को बनाया था? जब मार्वल कॉमिक्स ने एक कॉन्टेस्ट होस्ट किया था आर्टिस्ट के लिए, तब वो एक सबमिटेड एंट्री रेडी सुलर के कॉन्सेप्ट आर्ट और स्टोरी लाइन जो इन्वॉल्व है स्पाइडरमैन अपग्रेड करता है अपना सूट ब्लैक कलर में स्टेल्थ पर्पस के लिए, उसे देख के चौंक गए थे। कुछ महीने बाद सुलर रिसीव करता है एक रिस्पॉन्स जिसमें मार्वल कहता है हम आपके डिजाइन को $220 में खरीदना चाहते हैं और आपको एक स्टोरी की स्क्रिप्ट के लिए चांस देना चाहते हैं जो आपका ही डिजाइन फीचर करेगा। क्या आप जानते हैं कि जोकर में पूरी फिल्म में लगभग कोई सीजीआई इस्तेमाल नहीं किया गया है? यह बजट को कम से कम रखने के लिए किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग उन सीन्स में एक के लिए किया है जहां ऑथर अपनी मां के मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में अधिक जानने के प्रयास में आर्खम असाइलम की ओर जाता है। यह सीन सीजीआई एनहांस किया गया था, लेकिन इसके अलावा लगभग सारे इफेक्ट प्रैक्टिकल थे या कैमरे में बनाए गए थे। क्या आप जानते हैं स्पाइडरमैन 3 में थॉमस हेडन चर्च ने अपने 3 नकल्स को ब्रोक कर लिया था एक सीन के दौरान। उस सीन के दौरान जब स्पाइडरमैन स्विंग करता है तब स्पाइडरमैन के बजाय वो वॉल को पंच करता है। इफेक्ट क्रू ने कहा था कि मिडल ईट नकली है लेकिन उसके ऊपर की और नीचे की ईट असली है, लेकिन क्रू फेक ईट के बजाय असली ईट रख देते हैं और थॉमस ने फर्स्ट टेक में असली ईट को पंच किया था। क्या आप जानते हैं कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज में लास्ट में क्लोजिंग सीन होता है वेनम और एडी के साथ एक आइलैंड में, और ये सीन ट्रिब्यूट है 1990 स्टोरी लाइन का जहां वेनम सोचता है कि उसने स्पाइडरमैन को मार डाला है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उसके बाद वो एक डेजर्टेड आइलैंड में रहता है इस बात को मानते हुए, और कॉमिक्स में क्लेटस ने एडी को बताया कि वो कैंसर है उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे प्यार किया है, लेकिन कॉमिक्स में एडी को रियल में कैंसर था, लेकिन बाद में वेनम ने उसे ठीक कर दिया था। रिडलर के एक वीडियो से पता चलता है कि थॉमस वेन के मेयर चुनाव के दौरान रिपोर्टर एडवर्ड इलियट ने पाया कि वेन की पत्नी मार्था ने अरखम राज्य में समय बिताया था अस्पताल में मानसिक बीमारी के कारण। यह बात जानने के बाद उसे दुनिया के सामने प्रकट करने की योजना बनाई, लेकिन थॉमस वेन अपने राजनीतिक करियर की परवाह नहीं करते और केवल परवाह करते हैं अपनी पत्नी और उनके बेटे ब्रूस के बारे में। इसी के कारण वो मॉबस्टर कारमाइन फाल्कोन के पास गए और उसे अपनी स्टोरी पब्लिक करने से रोकने के लिए इलियट में ईश्वर का भय डालने के लिए कहा। अब कॉमिक्स में थॉमस इलियट हर्ष के नाम से जाना जाने वाला हत्यारा है। फिल्म में इलियट की एक तस्वीर के ऊपर हर शब्द भी है जब वह उसके बारे में बात करते हैं तब यह शायद उनके बेटे की ओर इशारा कर रहा है। भविष्य में अपने पिता के पापों के लिए ब्रूस वेन से बदला लेने के लिए वह हर्ष बनकर सामने आएगा। क्या पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन नो टेल्स में जानते हैं जैक स्पैरो के साथ फ्लैशबैक सीन में जहाज को वास्तव में विकेड विच कहा जाता है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि यह ब्लैक पर्ल है। इसका नाम उसे बाद में डेवी जॉनसन ने समुद्र की गहराई से निकाल के रखा, लेकिन इससे पहले बकेट ने इसे आग लगा के उसे डुबा दिया था जब जैक ने स्लेव्स को अपने लिए बेचा नहीं तब। क्या आप जानते हैं कि बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस में स्पाइक गाउंटलेट दिखाता है कि बैटमैन ने ऑल 3 विलन को डिफीट किया है क्रिस्टोफर नोलन की एंट्री में। उसने बैटमैन बिगिंस में राजा गुल की स्वॉर्ड को शैटर कर दिया और द डार्क नाइट में जोकर के हाथ से डेटोनेटर को छीन लिया, और इस फिल्म में उसने बेन के मास्क को डैमेज कर दिया।